थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अभी अलग क्यों Yes, sir. है वो मैं बताता हूँ आपको। कैसा है कि अब तक हम लोग 4 अकाउंट बना रहे थे, हाँ. है ना। 4 अकाउंट में कौन से हायर परचेज स्टॉक, शॉप स्टॉक, हायर परचेज हाँ. डेटर एंड हायर Purchase परचेज data. अकाउंट। बट हियर इन दिस केस they said you have to be prepare higher purchase stock account on double column। कौन से मेथड से करना है? डबल Double कॉलम column. मेथड से हमको करना है, ठीक है। तो वो मैं आपको Yes. बताऊंगा कि डबल कॉलम मेथड में एग्जैक्टली क्या होता है। हाँ. चलो अभी जो मुझे पता है वो इंफॉर्मेशन पहले देख लेते, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। A trader sold goods on hire purchase at a profit of 25% on cost price। Definitely it is 25% on cost price। ये याद रखना कि सेल पे है हाँ. या फिर कॉस्ट पे है। ओके, सेल पे हाँ. रहेगा तो जो जिस तरीके से अब तक हम लोग कैलकुलेट करते आ रहे हैं ना, उसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वो डिवाइड बाय Yes, sir. 133 करते ना हम लोग, वो वाले नहीं करने पड़ेंगे हम लोग, हाँ. डिवाइड बाय 100 रहेगा उस टाइम पे। ओके, हाँ, sir. चलो तो क्या लिखा है यहाँ पे? प्रिपेयर हायर परचेज स्टॉक अकाउंट डबल कॉलम, शॉप स्टॉक अकाउंट वो तो बनाएंगे, हायर परचेज डेटर अकाउंट ये भी बनाना ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, स्टॉक Details. इन गोडाउन। अभी स्टॉक इन गोडाउन बोलता है, ओके। हाँ. कितना? 60,000 और दूसरा हम्म. कितना? 50,000। तो ये कहाँ पे आएगा? 50,000. कौन से अकाउंट में आएगा? शॉप स्टॉक इन गोडाउन बोल रहा है। Shop stock. वेरी गुड, शॉप स्टॉक में आएगा। दूसरा ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट, ये कहाँ पे लिखेंगे? Higher purchase debtor. वेरी गुड, हायर परचेज डेटर। इंस्टॉलमेंट वर्ड यूज किया ना। हाँ. हाँ, आगे बोलता है गुड्स विथ कस्टमर ऑन हायर परचेज। ये डेटर्स में हायर परचेज डेटर. ये अभी गुड्स विथ कस्टमर ऑन हायर परचेज ऑन दैट बोल रहा है। ये कितना? 1,22,000. 1,22,000 बराबर है, ठीक है। Yes, sir. तो ये हम लोग जनरली, ये एक ऐसा केस है जहाँ पे हमको कुछ नया चीज मिला है आज, यानी ये वाली इस प्रॉब्लम में इसका हाँ, sir. एंट्री तो हम लोग करेंगे एक डेटर के डेबिट में, ओके। हाँ. दूसरा करेंगे हायर परचेज स्टॉक के क्रेडिट में, वो तो बताऊंगा मैं आपको बाद Okay, में। sir. आगे बोलता है हाँ, परचेज से 1,29,200 का, तो परचेज कहाँ पे हाँ. लिखेंगे? परचेज गुड्स का परचेज कहाँ पे लिखते हैं? अभी एक थोड़ी देर पहले जो प्रॉब्लम किया अपन ने उसमें था, गुड्स खरीदते हैं तो कहाँ लिखेंगे? हायर परचेज स्टॉक में लिखेंगे या फिर शॉप स्टॉक में लिखेंगे? स्टॉक में। शॉप स्टॉक, शॉप स्टॉक में। हायर परचेज स्टॉक में नहीं आता गुड्स खरीदा हुआ, पहले तो गुड्स शॉप हाँ. स्टॉक में आता, बाद में हम लोग ट्रांसफर करते उसको हायर परचेज स्टॉक में। याद हायर होगी परचेज क्या स्टॉक. प्रॉब्लम हो गया? हाँ. बाद में हाँ, sir. इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, ये तो पता है डेटर के क्रेडिट में आएगा। बाद में हाँ. हायर परचेज स्टॉक अकाउंट स्टॉक. दिया, ये तो बिल्कुल पता है हायर आपको परचेज कहाँ स्टॉक लिखना है में. करके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ. है। तो इसमें दो चीजें हैं, सॉल्यूशन के बाद दो चीजें आएंगी। यहाँ पे लिखते हैं अपन हायर परचेज प्राइस, ठीक है, हाँ, इज sir. इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस हाउ मच? इट Plus इज 25%, 25%. ऐसा बोल रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव थ्री थिंग्स, एक आएगा यहाँ पे कॉस्ट, फिर आएगा Cost. प्रॉफिट, Profit. फिर आएगा हायर परचेज प्राइस, और हायर परचेज ठीक है। प्राइस. नाउ अभी इसमें दो चीजें, फिर इसमें आएगा ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक. स्टॉक, ठीक है, ये भी हायर परचेज क्लोजिंग प्राइस वाला ही स्टॉक. रहता है, ठीक है। यस, सर. फिर आएगा क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक, ये भी हायर परचेज प्राइस वाला ही रहता है, प्राइसिंग ठीक है ना। और फिर जो सेल्स. अमाउंट हाँ. ट्रांसफर करते हैं सेल्स, सेल्स वाला तो यहाँ पे कुछ अभी वर्ड दिया है क्या? वो एक पॉइंट आता है, नहीं. वर्ड दिया है क्या सेल्स नहीं, वाला? नहीं ना, ठीक है। नहीं. नहीं। तो हम लोग निकालेंगे सेल्स बोलो या फिर ट्रांसफर फ्रॉम स्टॉक टू हायर परचेज स्टॉक। चलो हायर परचेज प्राइस आता है सबसे पहला, ओपनिंग मतलब कौन सा? ये 72,000, ये लिखते हैं यहाँ पे 72,000. 72,000। क्लोजिंग कितना है? 1,24,000। 24,000.
कितना आया? 14,400, 72,000 का 14,400। कॉस्ट कितना है इसका? 57,600। 600. ओके, क्लोजिंग स्टॉक का 24,800। ओके, 99,200। 99,200। ओके 200। यस सर। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक पता चला। अभी जो जो चीजें जो हमारे सामने वो लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो स्टॉक का अमाउंट दिया 60,000 ओपनिंग, 50,000 क्लोजिंग, वो लिख लेते हैं। क्लोजिंग हायर परचेस परचेस अकाउंट, जैसे मैंने बताया कि इस बार हमको क्या करना है कि डबल कॉलम मेथड फॉलो करना है। ठीक है ना, तो डबल Yes, कॉलम sir. मेथड क्या रहता है वो मैं बताता हूँ, एक मिनट। डबल कॉलम मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेके अपन हायर परचेस प्राइस, ठीक है, इसके नीचे लिखते हैं रुपीस, और इसी का यहाँ पे जैसे वो हम लोग बना रहे थे ना, कौन सा बनाते थे हम लोग, एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते थे। ठीक है ना, हाँ वो इस हाँ। बार एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनेगा, अच्छा बिना एडजस्टमेंट के ही यहाँ पे वो हो जाएगा। ये मैंने लिख लिया, ये है डबल कॉलम हायर परचेस स्टॉक अकाउंट। ठीक है, इसमें एक हायर परचेस हाँ। प्राइस रहती है जिसको हम लोग दूसरा नाम लेते हैं इनवॉइस प्राइस। ठीक है, हाँ इनवॉइस का मतलब बढ़ा के जो दी रहती है ना, वो वाली प्राइस है। ओके, ये हो गया। उसके बाद दूसरा बनाते हैं अपन कौन सा, शॉप शॉप स्टॉक। स्टॉक तीसरा अकाउंट अकाउंट बनाते हैं हम लोग हायर परचेस डेटा हायर परचेस डेटा। डेटर अकाउंट। ठीक है, हाँ। तो इसमें सबसे पहले ओपनिंग लिखते हैं यहाँ पे, तो हाँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो वो कितना है, इट इज 72,000 एंड 1,24,000 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 72,000। ओके, और दूसरा यहाँ पे आएगा, सॉरी 1,24,000 24,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अभी इसका कॉस्ट ये 1,72,000, सॉरी 72,000 का कॉस्ट कितना है, 57,600, वो यहाँ लिखेंगे 57,600। वैसे 124 का कॉस्ट कितना है, 99,200। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरा क्या पता है मुझे, ये स्टॉक है, ठीक है ना, 60 और 50, वो लिख लेते हैं अपन शॉप स्टॉक का। हाँ 50,000 60,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,000। 50,000। ठीक है, डन, ये शॉप स्टॉक। उसके बाद डेटर्स का भी कुछ बोला है हमको, ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट बोला है ना, 4,000 और 6,000, ये डेटर्स का है, तो डेटर्स का भी लिख लेते हैं हम लोग। कितना है वो, 4 और 6 है, 4,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 6,000। 6,000। ठीक है, देन आफ्टर दैट ये क्या बोल रहा है, डेटर्स के बाद में परचेस बोल रहा है कितना, 129,200 परचेस है, तो ये शॉप स्टॉक के डेबिट में आएगा। हाँ तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट परचेस कितना बोल रहा है वो, 1,20,000 29,200 1,29,200। उसके बाद इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड बोल रहा है डेटर्स के क्रेडिट में 120 का, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट रिसीव 1,20,000
20,000 का। 20,000. देन आफ्टर क्या बोल रहा है वो, हायर परचेस स्टॉक, ये तो हमने लिख दिया, राइट? हाँ. ठीक है, अभी बस एक ही हाँ, चीज था, ये गुड्स विथ कस्टमर ऑन हायर With परचेस ऑन customer. 1/21 ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, गुड्स विथ हाँ. कस्टमर हायर परचेस ऑन 1/21 इज 1,22,000। ठीक है, Yes, sir. नाउ चलो अभी वैसे भी अकाउंट देखते हैं, सो क्या क्या है, कौन सी यहाँ पे भी तीन चीजें दी है, वही ये जो गुड्स है ना, इसी का एक रिफ्लेक्ट आएगा, गुड्स कस्टमर ऑन हायर परचेस बोला है। ठीक है, ये मैंने बोला था आपको कि वी आर रिटर्न इज 10 मिनट बाकी है ना, तो एक हायर परचेस के क्रेडिट में लिखेंगे और डेटर्स के डेबिट में लिखेंगे, वैसे भी वो बैलेंस 1,22,000 आएगा ही। ये देखो, अगर डेटर को क्लोज करते हैं अपन, जैसे इसके पहले वाले प्रॉब्लम में किया था, इट इज 1,26,000। 26,000. ये कितना आएगा, 22,000. यहाँ पे आएगा टू हायर परचेस Stock account. कितना आया, 1,22,000. अभी ये जो 1,22,000 है, ये वही है जो ये दिख रहे हैं, हाँ. क्लियर? ठीक है, वो यहाँ पे हाँ, सर. लिखेंगे बाय हायर परचेस डेटर Debtors account. कितना, 1,22,000। 1,22,000. ना अभी बात ये आती है कि इसका कॉस्ट, अभी अगर आप किसी सेलर को बेचते हो, अगर आप कोई कंज्यूमर को बेचेगा, तो कभी कंज्यूमर को बताता है क्या कि भैया मैंने इतना प्रॉफिट कमाया करके? नहीं. नहीं, बराबर है। इसलिए जो कंज्यूमर के वक्त आप डेटर का जो नाम लिखोगे ना, वहां पे ये दोनों भी हमेशा क्या लिखोगे, सेम। ठीक है, मैं स्टार लगा के रख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे इसको। यस सर. ठीक है, अभी बात ऐसी आएगी कि ये हमने ये दोनों भी सेम लिख दिया, अभी मुझे क्लोज किसको करना है, इसको करना है, बराबर है ना? तो हम लोग सबसे पहले हायर परचेस जो है ना, इसको क्लोज करेंगे। चलो इसको अगर इसका टोटल करते कितना आएगा, 2,46,000. 46,000। चलो लिखेंगे यहाँ पे 2,46,000। 1,74,000. 1,74,000। 74,000. ओके, ये तो इनवॉइस प्राइस ही है ऑलरेडी। जब Yes, sir. हम लोग इसके पहले वाले प्रॉब्लम में अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू शॉप Stock account. ठीक है, 1,74,000। देखिए ना, हम लोग शॉप स्टॉक अकाउंट में ये अमाउंट नहीं लेके जाएंगे, नहीं लेते. हाँ. ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीजें है ना, Cost profit. 1,74,000 प्रॉफिट आया 34,800. और बैलेंस 4,800. 1,39,200. हाँ. 1,39,200। 200. इसमें दो चीजें आएंगी, एक कौन सा, एक आएगा 1,39,200 और बैलेंस कितना आएगा, नहीं सॉरी, 34,000. 34,000 जो है, ये जो 34,000 है ना, हाँ. ये तो हम लोग एडजस्टमेंट में लिखते हैं। यस सर. और हमने एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया क्या, नहीं बनाया। इसलिए मैंने क्या किया, ये 1,74,000 का, जैसे देखो हमने 72,000 का कॉस्ट लिखा 57, बराबर है। उसी तरीके से 124 का कॉस्ट लिखा 99,200, वैसा ही मैंने 174 का कॉस्ट लिखा 139,200, समझा? हाँ सर. ओके, अभी इसमें से ये जो बैलेंस आएगा, बैलेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, ये देख बताओ मुझे, ये टोटल कितना है, 122 और 99,200 कितना आएगा, और 2,21,200. ओके, इसमें से बैलेंस गया तो 2,21,200। और 24,400. हाँ. ओके, इज नोन एज टू क्रॉस प्रॉफिट। सर फिर 34,400 सर 34,800 नहीं लेंगे? नहीं, ये नहीं लेंगे,
ठीक है, मैं एक और चीज करके बताऊंगा आपको, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये बैलेंस और एक तरीके से जो इसके पहले जो तरीके किए ना उसमें आएगा। अच्छा, हाँ, एक 139,200 ये यहाँ पे लिखना रह गया हमारा 139,200 बिकॉज इट इज ऑन कॉस्ट बाय cost. Higher Yeah, purchase stock account. purchase stock account. चलो कितना आएगा बैलेंस वो बताओ मुझे। Of 1,89,200 total. बोथ साइड Yes, sir. राइट, हाँ, बोथ साइड आ गया। हाँ सर, हाँ, चलो ठीक है, मतलब ये तो अपना होगा टैली, शॉप स्टॉक हो गया टैली, हाँ, हायर परचेज Yes, डेटर sir. भी पहले क्लोज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। हाँ, और ये हाँ। भी हो गया क्लोज। अभी अगर मैं बताता हूँ कि अगर हमने इसका हमने हायर परचेस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया रहता था, हायर परचेस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया रहता था, ठीक है, तो फिर देखो इसमें कितना प्रॉफिट आता था। यानी जो डबल कॉलम बोलते हैं ना हम लोग, डबल कॉलम से भी उसी तरीके की एंट्री की जाती है। मैं बस एक फिगर्स डाल के दिखाता हूँ, एंट्री नहीं करूंगा। जैसे Yes. सबसे पहले 14,400 ये आता था क्रेडिट में, हाँ, 14,400 आता था क्रेडिट में। दूसरा 24,800 आता था डेबिट में, debit. ठीक है, यहाँ पे लिखते थे 24,800 आता था डेबिट में। उसके बाद में ये जो हमने ट्रांसफर किया 174, इसमें 34,800 ये आता था कहाँ पे, क्रेडिट में, Credit में 34,800 आता था क्रेडिट में। 800. अभी इसको अगर हम लोग क्लोज करते हैं, क्लोज करके बताओ कितना आएगा बैलेंस। $49,200. यहाँ पे 49,200 बराबर है, बोथ द साइड 49,200 बैलेंस आता है 24,400. 400. कितना आया 24,400 24,400. है ना। इसको हम लोग लिखते थे Profit and loss account. लॉस अकाउंट, बराबर है। ये ओपनिंग का, ये Yes, sir. वो HP स्टॉक, देखो कितना आया 24,400। और जो हमने डबल हाँ। कॉलम मेथड से निकाला वो भी कितना आया वो 24,400। भी सेम तो कोई डिफरेंस नहीं है 24,400. दोनों भी मेथड में, बस उसका जो फ्रेमिंग का तरीका है वो अलग आता है। जैसे इसमें हम लोगों ने अलग है। कॉस्ट वाला जो है ना वो यहाँ पे मेंटेन किया, क्लियर, हाँ। इस वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट Yes, उतना आ sir. गया। वही जो नीचे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया ना वैसा का वैसा यहाँ पे भी हाँ, आ गया, ठीक है। yes, sir.